हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। इन्वायरमेंट चैप्टर पीएसएम में आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो वाटर के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या। देखो, ये एमबीबीएस के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और पीजी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट सारे दे रखे हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो डेली वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फिजियोलॉजिकली, मतलब हमें मतलब डेली वाटर की रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए बताओ। 2 लीटर। डेली फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज 2 लीटर। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, और फिर मान लो कोई आदमी जो है वो शहर में रह रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है, तो उससे अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगभग कितने वाटर डेली चाहिए? 150 टू 200 लीटर। कुछ नहीं है, बस डेटा है, याद कर सकते हो। एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूँ और इसको इग्नोर मत करना क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे। क्योंकि ठीक है, तो और फिर रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन रह रहा है तो उसे कितना वाटर सप्लाई की जरूरत है बताओ? 40 टू 80 लीटर। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? ऑप्शन दे देगा कितना से कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दे देगा किसमें 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, इस तरीके से। तो उसमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ठीक है, तो हमारा जो वाटर है उसका सोर्स क्या-क्या हो सकता है? देखो, एक तो रेन ऊपर से हो रहा है ना, रेन हो रहा है तो रेन वाटर हो गया। और क्या हो सकता है? या फिर वेल्स वगैरह हो गए। और फिर हम लोगों ने सोर्सेज़ को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कौन-कौन से? शैलो, ठीक है ना? जो सरफेस वाटर पे पाए जा रहे हैं, सरफेस वाटर। और क्या? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर जो पाया जा रहा है उसे हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। उसे हम लोग हैंडपंप के थ्रू या फिर टेप के थ्रू या फिर ट्यूबवेल के थ्रू बात करेंगे आगे। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वाटर को निकालते हैं, पंप करते हैं, एनर्जी का कंजप्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। तो रेन वाटर जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर होता है, जिसमें हार्डनेस सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? देखो यहाँ पर 0.0005% होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरफेस वाटर। अब देखो, रटने वाली कुछ बात है ही नहीं, जो देखते हो वही बोल दो। सरफेस पे क्या-क्या वाटर दिख रहा है? पॉन्ड दिखता है, रिवर दिखता है, लेक दिखता है, रिजर्वायर दिखता है, डैम वगैरह दिखता है। तो वो सब क्या है? सरफेस पे पाए जाने वाला वाटर है। ग्राउंड वाटर में तुम्हारा क्या हो गया? ग्राउंड से हम लोग निकालेंगे। वेल हो गया, टेप हो गया, ट्यूबवेल वगैरह हो गया, है ना? हम लोग खुदाई करते हैं और फिर वाटर निकालते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर हो गया ग्राउंड वाटर, वेल हो गया, स्प्रिंग हो गया। अब सोर्स से अब यहाँ पर क्या दे रखा है? सेफ यील्ड ऑफ ए सोर्स। ये डेफिनेशन याद रख लेना। अगर कोई सोर्स है तो हम कहते हैं दिस सोर्स इज अ सेफ यील्ड। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स पूरे साल में मतलब पूरे साल में पॉपुलेशन, मान लो एक गाँव है ना? गाँव है, विलेज एरिया है। तो विलेज एरिया एक कुआँ मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल। उससे क्या है, लोग वाटर अपना डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो पूरे साल भर में 95% तक वाटर सप्लाई का नीड पूरा कर रहा हो। ऐसा नहीं हो रहा हो कि गर्मी का सीज़न आया, आपने ऐसा देखा भी होगा कि गर्मी का सीज़न आया और वाटर क्या हो गया? वाटर का लेवल नीचे चला गया, सूख गया। वो हैंडपंप काम नहीं कर रहा है, ऐसा होता है ना? तो हाँ। तो क्या सेफ यील्ड ऑफ ए वाटर के सेफ यील्ड ऑफ ए सोर्स कहने का मतलब क्या? कि ये मतलब है कि जो वाटर का सप्लाई कर रहा है वो 95% ऑफ द ईयर हो, मतलब साल भर में 365 दिन है, उसमें से 95% दिन तक ये वाटर का सप्लाई करे। और क्या बोलेंगे? और वो जो पॉपुलेशन या कम्युनिटी रह रहे हैं वहाँ पर लगभग 10 से 50 साल तक वो कांस्टेंट वाटर सप्लाई दे। ठीक है ना? तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? सेफ यील्ड ऑफ अ सोर्स। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। ज़मीन से पानी निकालते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है? और फिर ये देखो क्वेश्चन कैसे आएगा? चीपेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर और मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ द वाटर। चीपेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर क्या है? क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बस वही याद रख लेना है इम्पोर्टेंट पॉइंट। चीपेस्ट सोर्स एंड मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ द वाटर, है ना? और इट इज़ मोर सुपीरियर देन द सरफेस वाटर। देखो, ग्राउंड वाटर है, बस कुछ नहीं करना, समझना है और बस सुन लेना है एक बार, ठीक है? चाहो तो 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हो। ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है। अब देखो, ग्राउंड वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं? अंदर से निकाल रहे हैं ना पानी। और सरफेस वाटर क्या है? सरफेस पे है। तो सरफेस पे है तो क्या है? मोर एक्सपोज़र है कंटामिनेशन के लिए, है ना? ज़्यादा एक्सपोज़ हुआ है, बैक्टीरिया, फंगस वो सब ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं सरफेस वाटर में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ मोर सुपीरियर देन द सरफेस वाटर। क्यों? क्यों मोर सुपीरियर है? क्योंकि
क्यों? इसलिए क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्योंकि ग्राउंड वाटर में क्या है, लेस कंटामिनेशन हो सकता है, कांस्टेंट वाटर सप्लाई भी कर सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट हैंड पंप से पानी क्या करते हैं, निकालते हैं, डायरेक्ट उसे पी लेते हैं, मतलब इससे कोई ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर कोई समुद्र के आस-पास रह रहा है, समुद्र वाला पानी वो क्या डायरेक्ट पिएगा? नहीं ना, उसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? लेकिन जो हम लोग हैंड पंप से वाटर निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर, उसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीते हैं, कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। और वो जो रहता है कोई पैथोजन वगैरह भी नहीं होता है, अंदर से आ रहा है और फिर वो उसमें टेस्ट है ना? और फिर वो कांस्टेंट वाटर सप्लाई ड्राई सीज़न में भी प्रोवाइड करते रहता है। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो पंप करना पड़ रहा है ना? या तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है पंप करने से, ठीक है? या फिर हम लोग क्या मोटर सेटअप करते हैं घरों में, है ना? उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पंपिंग के लिए वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो पानी अंदर से आ रहा है, वो हाई मिनरल कंटेंट का है। यहाँ तक के लिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर के सोर्स क्या-क्या हो सकते हैं? देखो कुआँ, वेल, वेल की भी टाइप और फिर स्प्रिंग। वेल जो होता है क्या हो सकता है? शैलो वेल हो सकता है और डीप वेल हो सकता है। क्या मतलब है शैलो वेल और डीप वेल कहने का मतलब? देखो शैलो वेल कहने का मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, है ना? और डीप वेल कहने का मतलब ज़्यादा गहरा है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं अभी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, ठीक है? जो शैलो वेल होता है देखो, लेयर ऑफ द सॉइल पढ़ा होगा है ना? ओ होराइज़न, एच होराइज़न, ए होराइज़न, आर होराइज़न नहीं जानना है। बस काम का बात किया 8 क्लास में पढ़ना था 7-8 क्लास में। ठीक है? जो काम का बात है वो जानो, दोनों के बीच में आ जाएगा क्या डिफरेंशिएशन लिखो। क्या? शैलो वेल और डीप वेल। क्या होता है शैलो वेल बताओ? शैलो वेल क्या होगा? एलोवेल जो रहेगा, जो फर्स्ट लेयर होता है इम्परवियस लेयर इम्परवियस कहने का मतलब वो पानी नीचे अलाउ जाने नहीं देगा, है ना? रॉक वगैरह का लेयर हो सकता है। तो ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होता है, फर्स्ट इम्परवियस लेयर वहाँ से वाटर निकाला जा रहा है शैलो वेल के केस में। और फिर डीप वेल के केस में इम्परवियस लेयर जो पहला लेयर हो गया उसके नीचे से, है ना? उसके नीचे से पानी निकाला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये गर्मी के दिनों में क्या है सूख जाता है, शैलो वेल है गर्मी के दिनों में सूख जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा डीप वेल में कांस्टेंट वाटर सप्लाई, शैलो वेल है ज़्यादा गहरा नहीं है, तो क्या होगा बताओ? ज़्यादा गहरा नहीं है तो वो आसानी से ईज़ी टू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा लेकिन उस अपोज़िट है डीप वेल के केस में। हाँ, और फिर ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर सप्लाई करता है शैलो वेल, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंशिएशन आप देख लो, ये लिख कर आना है एग्ज़ाम में। तो उसके बाद है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने वेल का क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या-क्या क्लासिफिकेशन किया और क्या बेसिस लिया कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे? तो देखो हम लोगों ने क्या बोल दिया डग वेल। डग वेल कहने का मतलब अ, वर्कर लेबर लोग आया और फिर ज़मीन के अंदर खुदाई किया, है ना? खोद-खोद के डग वेल बना दिया। ठीक है? ये 2 तरह का हो सकता है, क्या-क्या? कच्चा वेल, पक्का वेल। कच्चा वेल मतलब कुआँ बना दिया, है ना? कुआँ बनाने के बाद उसमें क्या किया सीमेंट से लेयरिंग नहीं किया चारों तरफ, है ना? तो उसे हम लोग बोल दिए कच्चा वेल, मिट्टी है, सॉइल है। और फिर पक्का वेल क्या बोलेंगे? लेयरिंग कर देंगे चारों तरफ, है ना? देखो एक स्टीप वेल होता है जो कि जब पुराने ज़माने में वैसा होता था, ठीक है? लगभग 200-300 साल पहले स्टेप वेल होता था, राजा-रानियों के लिए नहाने के लिए होता था, है ना? सीढ़ी से उतरते थे, वहाँ पर नहाते थे, ज़्यादा गहरा भी नहीं होता था। फ़ोटो देखोगे समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ या फिर नालंदा खंडहर घूमे होगे तो वहाँ पर बहुत सारा तुम्हें देखने को मिलेगा क्या? वेल, स्टेप वेल जिसे बोल रहे हैं। अब स्टेप वेल इंडिया में अभी बैन्ड है। अब बैन्ड हो गया, अभी क्या? अब बैन्ड हो गया। बैन्ड हो गया, इसलिए बैन्ड हो गया अ, क्योंकि ये क्या था सोर्स था गिनिया वॉर्म इन्फेक्शन का बिकॉज़ इट वाज़ द सोर्स ऑफ गिनिया वॉर्म इन्फेक्शन इसलिए अब इंडिया में वो बैन्ड हो गया। नेक्स्ट जो होता है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जो अपने गाँव में होता है देखते हो एक बड़ा-सा पाइप लगा रहता है ना? एक छोटा-सा घर जैसा बना रहता है खेत में और फिर एक बड़ा-सा पाइप रहता है और वो मोटर ऑन करते हैं, पानी निकालता है और फिर उस पाइप से निकलता है, ठीक है? तो ये देखा होगा। ठीक है, तो शैलो ट्यूबवेल, ड्रिवन ट्यूबवेल। अब देखो इसके बारे में थोड़ा-सा क्या तो ये जो ट्यूबवेल बनाया जाता है ना, तो ये बात में ध्यान रखा जाता है कि जैसे वो जो छोटा घर था जिसमें ट्यूबवेल बनाया गया है ना? ट्यूबवेल बनाने के बाद क्या सेफ्टी पर्पज़ के लिए बना देते हैं घर जैसा, छोटा-सा झोपड़ जैसा, है ना? तो
ट्यूबवेल में क्या ध्यान रखा जाता है कि उसके 15 मीटर के रेडियस में आसपास में किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट ऐसा नहीं कि लोग जा रहे हैं और फेंक दे रहे हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट ना हो। क्योंकि फिर नीचे लिक्विड वेस्ट डाले हो, फिर वो नीचे शिफ्ट करेगा, है ना? नीचे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट करेगा। तो ये बात ध्यान में रखा जाता है कि 15 मीटर के रेंज में कोई भी पॉल्यूशन नहीं करना है। पॉल्यूशन क्या मतलब ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन करते हैं कि पॉल्यूशन वगैरह ना हो, ठीक है? और फिर ये जो टेप वेल होता है, वो लगभग 5 से 10 साल तक वाटर सप्लाई करता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या सैनिटरी वेल। अब ये सबका क्या है डायग्राम इम्पोर्टेंट है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है डायग्राम, डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है कि पहचानो ये कौन-सा वेल है, ये टेप वेल है या सैनिटरी वेल है? सैनिटरी वेल का डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ये भी सेम बात कि 15 मीटर के अंदर में कोई भी पॉल्यूशन वगैरह ना हो, सॉलिड वेस्ट कोई ना फेंक दे, लिक्विड वेस्ट कोई ना फेंक दे, है ना? और ये वेल प्रोटेक्टेड होता है कंटामिनेशन से वो छोड़ो। काम का चीज़ क्या है क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ह्यूमन अच्छा जब सैनिटरी वेल जहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो जहाँ ह्यूमन रह रहे हैं, मान लो यहाँ पर क्या रह रहा है, ह्यूमन रह रहा है, ठीक है? और ये बनाया है यहाँ पर क्या सैनिटरी वेल। तो ये सैनिटरी वेल का इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 60 मीटर के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? और 60 मीटर कोशिश करना है कि 60 मीटर के अंदर बना रहे, ठीक है? और फिर उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, सैनिटरी वेल है, डायग्राम देखोगे उसमें लाइनिंग किया हुआ रहता है और ये ज़मीन से ग्राउंड से 60 टू 90 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। बस डेटा है, याद कर लेना है, कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है? तो ये हो गया वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसइंफेक्शन ऑफ द व्हेल, ठीक है? तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो।